हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। तो आज शाम का टाइम हो गया था, खाना बनाने के लिए किचन में जा रही थी। तो आज कुछ इतना स्पेशल नहीं है। आज मेरे हस्बैंड का कुछ हल्का ही खाने का मन था, तो चलिए चलते हैं किचन में। मैं यहाँ किचन में बना रही थी इनके लिए मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी, क्योंकि वो इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है और कुछ उनका हल्का ही खाने का मन हो रहा था। तो बस मैं ये उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने दाल को पहले अच्छे से धो लिया था, दाल और चावल को। फिर मैं उसे भगोनी में उसे डाल रही थी। फिर मैंने उसमें पानी डाल के मैंने उसको जल्दी से फटाफट से उसको गैस पर रखा। फिर आज हमारे यहाँ दोपहर में बने थे गोलगप्पे। बच्चों का मन था खाने का, तो फिर इसलिए शाम को हमने खिचड़ी बनाई थी। तो दोपहर में जो गोलगप्पे बनाए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने अपनी खिचड़ी बनने को रख दी थी। फिर मैं आ गई थी नीचे। गोलगप्पों की तैयारी हो रही थी। इसमें मैंने हल्दी और नमक मिला दिया था। इसमें जो तड़का है वो तो मैं जब ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, उसके बाद ही मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर में मैंने इसको चलाती भी रही थी। फिर थोड़ी देर जब ये मेरी बन के तैयार हो गई थी, फिर मैंने इसमें तड़का लगा के रख दिया था। तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें पहले कुछ सब्जियां भी ऐड की थी। फिर मैं उसके बाद नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद ये गोलगप्पे का आटा जो था थोड़े से ही बनाए थे, तैयार कर लिया था। फिर वो हमने धीमे धीमे बेल कर रखे। बेलने के बाद फिर हमने उसको गीले कपड़े पर रखे थे। हमने गोलगप्पे के आटे में हमने सूजी, मैदा, आटा मिलाया था। फिर उसके बाद हमने उनको बेलने के बाद हमने उनको फ्राई किए थे। फ्राई करने के बाद एकदम से अच्छे अच्छे सारे फूल रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हो कितने अच्छे बन रहे हैं गोलगप्पे। फिर हमने सारे गोलगप्पों को धीमे धीमे सबको फ्राई किया। जल्दी जल्दी सबको फ्राई करने के बाद फिर हम गोलगप्पे के पानी की तैयारी में लग गए। देखो कैसे अच्छे से गोलगप्पे एकदम से सारे फूलते आ रहे हैं, एकदम बढ़िया जैसे होते हैं वैसे ही बन के आ रही हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस इसका आटा अच्छे से लग जाए और इसे गीले कपड़े पर हमने डालना होता है। उसके बाद फिर हम इसका पानी तैयार कर रहे थे। पानी तैयार करने के लिए हमने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और बूंदी और नींबू, आपके पास अगर इमली हो तो आप इमली भी ले सकते हो। उसके बाद फिर हमने इसमें जीरा, भुना जीरा और थोड़ी सी काली मिर्ची डालकर एकदम से अच्छे से हमने इसको तैयार किया। काला नमक, आप काला नमक अपने स्वाद अनुसार अपने डाल सकते हो। हमने इसमें काला नमक डाला। थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्ची भी ऐड की थी। बहुत ही काफ़ी टेस्टी अच्छा पानी बनके एकदम से तैयार हुआ था। तो हमारे गोलगप्पे बिल्कुल बनके एकदम से तैयार हो गए थे। यहाँ पे बन रही थी गोलगप्पे की हरी चटनी। जैसे कि बहुत से लोग हरी चटनी और मीठी चटनी और दही के साथ खाते हैं, तो हरी चटनी भी बनाई थी। और पापड़ी बनाने के लिए उसमें हरी चटनी, लाल चटनी यहाँ बन रही थी। हरी चटनी और लाल चटनी जो थी मीठी वाली, वो बना के पहले से ही रखी हुई थी, और दही। तो यहाँ हमारी चटनी भी बनके एकदम से तैयार हो गई थी। तो हमारे गोलगप्पे एकदम से बढ़िया बनकर तैयार हो गए थे। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।